उसको सफाया करने के लिए। और हेमंत सोरेन का रात में हम लोग भाषण सुन रहे थे, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी का संकल्प लिया हमको जेल भेजने के लिए। देखिए, अगर उन्होंने बीजेपी ने संकल्प क्यों लेगा, जब कोई चोरी करेगा, इलीगल जब उत्खनन करेगी, इलीगल कोयला पत्थर बालू बेचेंगे, तो कोई भी इलीगल काम करता है उसका तो वही होता है, जगह उसके लिए तो जेल में ही होती है। तो उसमें उनको अगर पहले से एहसास हो रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम अब उनको ये समझ में आ रहा है जितना उन्होंने लूटा है ये संथाल परगना को, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो और बाकी राज्य के अन्य हिस्सों में भी, तो अब तो धीरे धीरे उसकी लपटें अब उनको एहसास होने लगा। तो उसमें से चोरों की जहाँ जगह होगी तो उनकी तो जगह वहीं जाएगी, चोरों की जगह। तो इसमें कहाँ बीजेपी उसमें क्या करेगी। और इसलिए कह रहे कि उनको यह स्मरण करना चाहिए, उनके पिताजी जब उनके बाबूजी जेल गए थे उस समय तो कोई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। तो उसमें काहे को शिबू सोरेन जेल गया था, तिहाड़ जेल काहे को गया था, ये क्या बोलते हैं, यही दुमका जेल में ही कई एक दिन रहा है। तो ये हर कोई जान रहे हैं, उस समय भी कोई क्या बोलते हैं बीजेपी के खारल तो नहीं है। कल को लगातार जो है हेमंत सोरेन मन से ये कहते रहे कि भाजपा मेरी लोकप्रियता देखकर घबरा रही है और ईडी सीबीआई जैसे संस्थानों का गलत प्रयोग कर रही है, क्या कहें? अरे भैया, मैंने क्या कहा है, ईडी और सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, उसका काम क्या है, कोई भी गलत करेगा उसको जांच करती है। तो आपने अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो जांच करें, अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया तो जांच से बचने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक से महंगी लॉयर को क्यों ला रहे हैं। इसी से तो साफ होता है, अगर हमने कोई गलत नहीं किया है तब तो फिर सारी फाइल आप सौंप देते हैं, सारे घर की दरवाज़ा को खोल देते, भैया जांच कर लो, देख लो, मेरा क्या है। लेकिन अगर आप जांच से बचने के लिए आप महंगी वकीलों को आप हायर कर रहे हैं और कह रहे बीजेपी परेशान करे, बीजेपी काहे परेशान करेगी। पड़ोस में ही मुख्यमंत्री है उड़ीसा में, कभी आपने सुना है? पड़ोस में ही नीतीश जी, कभी आपने सुना है कि उनको कोई तंग कर रहे हैं? तो भाई जो गड़बड़ कर रहे हैं वही पड़ोस में ही लालू यादव के, उस समय तो बीजेपी की कोई सरकार भी नहीं थी, तब केस हुआ, तब जेल जा रहे। तो आप अगर कोई बीजेपी की सरकार बनी तो भाई आखिर जो एजेंसियां जिस काम के रहती है तो वो एजेंसी तो उस काम को ईमानदारी से करना चाहिए और कर रही है। तो इनको परेशानी किस बात की, डर किस बात की, अगर इन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो। एक बात